और हम आए हरिद्वार में घाटों को कंपेयर करने। तो ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये इस घाट का काइंड ऑफ सेल्फी पॉइंट, अगर कोई दिल्ली से आ रहा है उसके लिए तो एकदम स्वर्ग वाली फीलिंग है। व्यू भी अच्छा है और बाकी चीजें भी मेरे को तो पसंद आई। कृपया घाट पर गंदगी करना सख्त मना है। बेंच यहाँ पे टूटी पड़ी है, 5 लोगों ने जगह जगह थूक रखे हैं केवल लिख देने से कि कृपया गंदगी ना फैलाएं। गंदगी लोग फैला भी रहे हैं, आप लोग सफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। हम बस अच्छा दिखाना चाह रहे हैं, जो सच है वो दिखाना चाह रहे हैं। आप घूमने सब में आइए। यहाँ पे हिंदी में लिखा है सतनाम साक्षी घाट, इंग्लिश में लिखा है सतनाम सखी घाट। ये है सम्राट दाहिर सेन जी। आज हम आ चुके हैं हरिद्वार में और हम आए हरिद्वार में घाटों को कंपेयर करने। घाटों को कंपेयर करने, जी हाँ, घाटों को कंपेयर करने। कौन से घाट की सुविधा अच्छी है, कौन से घाट में सफाई अच्छी है, कौन से घाट में लोग ज़्यादा घूम रहे हैं, कौन से घाट में कुछ हैं सुविधाएं जो घाटों में होनी चाहिए। तो चले जानते हैं। और आज के केवल हम 4 घाट जाएंगे। हम आपको 4 घाट जाते हुए ही बताएंगे। तो चलिए चलते हैं और बताएं कौन कितना दूर है। तो सबसे पहले घाट पे अगर हम आते हैं तो ये है श्री महाराज अग्रसेन घाट। श्री महाराज अग्रसेन घाट, जी हाँ, ये उनके नाम पे बना है। और ये है प्रेमनगर आश्रम के जस्ट पीछे। आप आते हैं तो यहाँ पे एकम सॉल ने काफ़ी ज़्यादा काम कर रखा है, मतलब बेंचेस लगवाई हैं, ग्रिल्स लगवाई हैं, बाकी चीज़ें भी लगवाई हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं पूरा घाट, चलिए। तो यहाँ पे कुंभ मेला 2010 में सिंचाई विभाग उत्तराखंड द्वारा गंगा नहर के दाएं किनारे पर प्रेमनगर आश्रम के समीप पुल के डाउन स्ट्रीम में घाट का निर्माण किया गया था और निम्नलिखित अधिकारियों से कर्मचारियों की देखरेख में संपन्न हुआ था। ये सब आप इसमें देख सकते हैं। तो इसकी हम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहे हैं, कब बना था, कैसे बना था, क्यों बना था। तो ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये इस घाट का काइंड ऑफ सेल्फी पॉइंट है। सेल्फी पॉइंट कैसे है कि मोस्ट लोग इस यहाँ पे आके, आप अगर पूरा देख सकते हैं, पीछे पूरा घाट दिखता है, ऊपर का फ्लाईओवर दिखता है। यहाँ पे एक पूरा सेल्फी पॉइंट इसको लोग मानते हैं। यहाँ पे भी बंद है, वरना लोग आगे जाके वो कर्व जो है वहाँ पे सेल्फी खिंचवाते हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ की सेल्फी जरूर लीजिए एक बार। और अब देखते हैं आगे क्या है इस घाट पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सफाई है। सफाई होने का कारण ये है कि नगर निगम हरिद्वार द्वारा गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों के लिए अलग अलग डस्टबिन, नीले और हरे दोनों रखे गए हैं। और जैसे आप नीचे देख सकते हैं, पूरे में सफाई बहुत ठीक है। अच्छी नहीं बोल सकते अभी क्योंकि कुछ पत्ते अभी भी पड़े हैं, सफाई उतनी अच्छी भी नहीं, बट ठीक है। हम इसको पॉइंट्स देते हुए याद रखेंगे इस बात को, सफाई अच्छी है। और दूसरे यहाँ पे मंदिर देख सकते हैं कि अगर जो स्नान करके आएंगे सर उनके लिए शिवलिंग है, नंदी महाराज में विराजित हैं और श्रीमती विमला व राम बाबू बंसल जी ने ये बनवाया है। इनके उसमें वहाँ पे नाम भी लिखा गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक गार्ड रूम है। गार्ड रूम से आपको कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर पीने का पानी चाहिए आपको उसके लिए यहाँ पे पीने के पानी की वाटर कूलर की व्यवस्था है। आई गेस ठंडा पानी भी आपको आराम से मिल जाएगा और नॉर्मल तो मिलेगा ही। तो चलिए आप आगे देखते हैं कि आगे इस घाट पे हमें और क्या अलग मिलता है, क्यों है ये घाट बाकी घाटों से अलग। तो यहाँ पे जैसे हम आप आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको महिला घाट दिख जाएगा, जो महिला और पुरुष यहाँ पे अलग अलग घाट है। ये इस घाट की खासियत है। और खासियत पे हम आते हैं तो यहाँ पे महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बहुत अच्छे बने हुए हैं। उस पर एक बहुत सुंदर सा उत्तराखंड की पहचान की तरह से उत्तराखंड के कॉस्ट्यूम्स में आप कॉस्ट्यूम बोल लीजिए, परिधान बोल लीजिए, उनमें एक बहुत अच्छा चलचित्र अगर हम बोले चलचित्र बना हुआ है। ये आप ऊपर देख सकते हैं। ये आपका श्री सदगुरुदेव श्री हंस जी महाराज का, मतलब प्रेमनगर घाट, पावन घाट जो है, प्रेमनगर आश्रम जो है, उसका ये बैक साइड वाला गेट है। ठीक है, अब महिला घाट से आप इस तरफ आएंगे, ये पुरुष घाट है। पुरुष घाट भी वैसा ही घाट है, बस एक दीवार से आएगा कह सकते हो आपकी हटा हुआ है। सफाई आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है, बस थोड़े बहुत चिप्स के पैकेट वो तो लोगों ने ही फेंके हुए हैं, यहाँ पे हम क्या बोलें। बट बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है कि सफाई यहाँ पे अच्छी है। पत्ते गिरे हैं, पत्ते गिरे होना याद रख सकते हैं इसको पॉइंट काटने में, लेकिन उतना कोई मेरे को नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात हो गई है जिससे हम पॉइंट काटे। अब दूसरी बात अगर हम इन पे आते हैं तो ये चलचित्र यहाँ पे बहुत पहले बनाए गए थे। आई थिंक 2021 के कुंभ के आसपास। वहाँ लिखा भी है हरिद्वार महाकुंभ। अगर आप मेरे पीछे आए यहाँ पे तो यहाँ लिखा है हरिद्वार महाकुंभ 2021 के आसपास ये सब यहाँ पे बनाया गया था। और अब आई थिंक इसकी देखरेख ना करने की वजह से इसको हम पॉइंट देते हुए याद रखेंगे कि हरिद्वार महाकुंभ 2021 में ये बना था और अब उसकी सुंदरता उतनी नहीं रह गई है जितनी पहले थी। तो ये था श्री महाराज अग्रसेन घाट। और इस घाट पे आपने देखी कुछ सुविधाएं जैसे एकम्स ने काफ़ी काम कर रखे हैं, पंखे लगा रखे हैं। पहले तो अगर गर्मी से आपको आराम भी मिलेगा उसमें। महिला घाट अलग है, पुरुष घाट अलग है।
चेंजिंग्स के लिए आपके लिए एरिया सेपरेट है। उसके बाद एक और प्लस पॉइंट, रेलिंग्स अच्छी लगी हैं जिससे कि सेफ्टी मेजर्स काफ़ी सही रहेंगे। और सेल्फी पॉइंट है, एक सेल्फी पॉइंट अच्छा है और एक मंदिर है। ये हो गए सारे पॉजिटिव। अब आए नेगेटिव के ऊपर। गंदगी उतनी नहीं है, लेकिन पत्ते बहुत गिरे हैं, मतलब सफाई उतनी नहीं हो रही है। दूसरा, तो 2021 के टाइम पे कुंभ में यहाँ पे चलचित्र बने थे, जो फोटोज़ बनी थी या दीवार पे कहते पेंटिंग बनी थी, उसका ध्यान नहीं रखा गया है। उस पर बहुत ज़्यादा ही काई बोल सकते हैं या कुछ तो जम गया है जिससे वो साफ़ नहीं दिख रही है। तो इसमें पॉइंट कटेंगे। आई थिंक 10 में से 7 नंबर से ज़्यादा ये घाट डिजर्व नहीं करते। अब देखते हैं आगे घाट इसे हरा पाते हैं या नहीं। चलिए चलते हैं। तो दूसरे घाट के नंबर पे हम आए हैं कहाँ? हम आए हैं श्री गुरु नानक देव जी घाट पे। ये ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से, कंटल के सामने वाले ही घाट है, इसे आप समझिए। चलो अब चलते हैं, दिखाते हैं आपको श्री गुरु नानक देव जी घाट। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो टोडरमल जैन सत्संग स्थल उस पर ये बना है। और आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप इसको पार्किंग समझिए, ये पार्किंग ये समझिए कि घाट पे आएंगे तो कहीं तो स्कूटी कार पार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं, तो अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो मैं इसको प्रेफर करने को मना ही करूँगा कि इस पर आप ना आइए। और उसके अलावा ये इसका गेट है, तो आइए चलिए अंदर चलते हैं। ये है श्री गुरु नानक देव जी घाट की एंट्री। अंदर आइए, अंदर आके सबसे पहले देखिए कि वाइड स्पेस, बहुत ही खुला। इसमें भी सेफ्टी के सारे फीचर्स हैं, मतलब सेफ्टी के लिए रेटिंग्स लगी हैं। तो जैसे आप इस घाट पे आते हैं, एक तो बहुत सुखद अनुभव, बहुत ही खुला, पेड़ बगल में है, इधर गंगा बह रही है। यहाँ पे आपको छोटी छोटी हट दिख जाएंगी, ऐसी एक नहीं दो नहीं काफ़ी सारी, 1 2 3 4 5, आई थिंक 5 से मेरे को भी दिख गई। अब देखते हैं आगे कितनी है। इधर आप देखेंगे प्रॉपर बैठने के लिए बहुत अच्छी मार्बल की सीटिंग है। मार्बल की सीटिंग पे आप आराम से बैठ सकते हैं। कूड़ा, एक बहुत अच्छी बात, इस वाले घाट पे पत्ते इकट्ठे कर रखे गए हैं। जो पिछले घाट पे फैले हुए थे वो काफ़ी हद तक यहाँ पे वो एक इकट्ठा करा हुआ है, यहाँ इकट्ठे करे हुए हैं। कुछ अभी फैले हैं बट उतने नहीं है। ठीक है, माइनस पॉइंट ये रहा। माइनस पॉइंट ये है कि जो बन गया बहुत अच्छी बात बन गया। जो नहीं यूज़ हुआ वो ऐसे पड़ा हुआ है, तो इसको भी अब तक साफ़ हो जाना चाहिए था। ठीक है, अगर हम आगे आते हैं, वैसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे बैठने का बहुत अच्छा है। इस बेंच का निर्माण गोलोकवासी पिताजी श्री विश्वनाथ श्रीवास्तव एवं माताजी श्रीमती राम दुलारी देवी की पुण्य स्मृति में डॉक्टर SN श्रीवास्तव एड्रेस और गोविंदपुरी ने करवाया है। तो इनके घर में चले जाना, लेकिन ये है कि इनकी वजह से आप यहाँ मेरी तरह आराम से बैठ सकते हो। घाट बहुत अच्छा है, बहुत खुली हवा, मतलब अगर कोई दिल्ली से आ रहा है उसके लिए तो एकदम स्वर्ग वाली फीलिंग है। और अगर हरिद्वार से हो तब भी अच्छा है, और बाकी जगह से आ रहे तो भी अगर आके हमें ज़रूर बताना कि आप आए हो। और यहाँ पे एक और अच्छी फैसिलिटी जो है कि वॉशरूम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं दोनों के लिए, महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी। और उसके अलावा अगर हम आते हैं तो यहाँ से आता है आपका गोविंद घाट, वहाँ लिखा है श्री गोविंद घाट। श्री गोविंद घाट पे हम आ चुके हैं। श्री गोविंद घाट का जो ये पार्ट है, आगे देख सकते हैं आप, सब जगह चेन लगी है। आगे बैठने के लिए भी सीट्स हैं, मतलब अगर आपको क्लोज व्यू चाहिए गंगा का, चेहरे पे ठंडी ठंडी हवाएं चाहिए, वो सब चाहिए, तो ऐसे मेरी तरह नीचे आइए, आराम से आइए और बैठ जाइए। तो आप बताइए क्या लग रहा है यहाँ से? इतना अच्छा व्यू देखिए। वहाँ ऊपर अगर आप देखेंगे बादल इतने अच्छे दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, सब दिख रहा है। वहाँ लिखा है श्री गोविंद घाट गोविंदपुरी हरिद्वार उत्तराखंड। तो देखते हैं इस घाट को हम ओवरऑल। इसकी वॉशरूम्स की फैसिलिटी, इसने जो सीटिंग अरेंजमेंट जो बना रखा है वो बहुत अच्छा है। सफाई पिछले वाले से बेटर है, सेफ्टी वैसी है, चेन से इवन थोड़ी सी और बेटर है। तो क्या इसको पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे? और अगर आप सोच रहे हो पिछले वाले में तो पंखे थे, बाकी चीज़ थी, एक शेल्टर था छत पे, तो वो कहाँ है? वो यहाँ है। तो आइए देखते हैं उस शेल्टर के बारे में। दूसरा ये हट्स मेरे को बहुत अच्छी लगी। ये हट्स में अगर हम अंदर आएँ तो हट्स में अंदर आके इस तरफ को अगर आते हैं तो बहुत ही अच्छा सा व्यू लगता है। व्यू भी अच्छा है और बाकी चीज़ें भी मेरे को तो पसंद आई। आप बताइए आपको कैसी लगी? तो ये इसका शेल्टर समझ लीजिए आप। शेल्टर ऊपर देखेंगे सब जगह पंखे लगे, उस घाट से इवन बड़ा शेल्टर है। तो शेल्टर बहुत अच्छा है, घाट बहुत अच्छा है, सफाई उससे बेटर है। ऊपर आप देखेंगे तो ओके, माता सुरगंडा देवी, माता धारी देवी, लक्ष्मण झूला ऋषिकेश, भीमगौड़ा, इन सब के आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगी, पोस्टर्स मिल जाएंगे। और आई थिंक ये सारे उत्तराखंड में जो जो जगहें हैं उनको लेके बनाया गया है। सती कुंड हो गया, चिला उत्तराखंड हरिद्वार हो गया, या फिर और क्या क्या है, माता चंडी देवी, मनसा देवी, माया देवी, हर की पौड़ी, ये सब हो गया। तो अगर हम देखते हैं आगे एक मंदिर भी है। ठीक है, इसमें एक और, अगर आप सोच रहे होंगे कि वहाँ मंदिर था यहाँ नहीं है, यहाँ भी है, यहाँ मंदिर है। इवन बाहर एक देवी माता की मूर्ति भी है। तो ये यहाँ तक इसको, इस घाट को आप यहाँ पे संपन्न मानिए। यहाँ पे शाम को लोग, बुज़ुर्ग लोग आराम से मिलने, टहलने, घूमने आते हैं, बच्चे खेलने आते हैं।
मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे जानवरों की एंट्री है, शायद होगी तो मुझे उस बारे में नहीं पता है। आगे आप देख सकते हैं कि घाट बहुत ही सुंदर है। घाट का कलश यात्रा यहाँ पे होती है आई गेस। ओके, सोमवार अक्टूबर को हुई थी, 28 अक्टूबर को होगी। तो ये है तीसरा घाट, इसका नाम है श्री परशुराम घाट। और इस घाट की पहली अच्छी चीज़, निकलते ही मंदिर है, आते ही सबसे पहले मंदिर है। मंदिर के अगर आप उधर देखें तो कार्यालय है श्री परशुराम घाट न्यायस लिखा है, न्यायस का कार्यालय है। आरती स्थल अलग से है, घंटी बाहर बंधी हुई है और जय मां गंगे, ठीक है, वो बना हुआ है। घाट अभी तक तो बहुत अच्छा साफ दिख रहा है। नीचे अगर आप आते हैं आरती स्थल की तरफ हम चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जल स्तर उतना ऊपर नहीं है, जल स्तर ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सेफ्टी मेजर्स ठीक ठाक हैं। मैं नहीं बोलूँगा बहुत अच्छी सेफ्टी मेजर्स है, पर सेफ्टी मेजर्स ठीक ठाक हैं अभी तक उन 2 घाट के कंपेयर्स में। जो सेकंड घाट हमारा जीत रहा है अभी तक तो क्या लगता है तीसरा घाट कंपेयर टक्कर देगा नहीं देगा, अभी पता चल रहा है, धीरे धीरे पता चलेगा। और हम देखते हुए बेंचेस लगी हैं, बट हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं मेरे को भी अभी भी। आपको अगर ये देखिए यहाँ पे कुछ गंदगी है, उतना साफ़ नहीं है, ठीक है, साफ़ भी नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, कृपया घाट पर गंदगी करना सख्त मना है, ठीक है, लिखा संदेश श्री परशुराम घाट यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा है स्वच्छ घाट सुंदर घाट, कृपया घाट पर गंदगी करना सख्त मना है। ओके, ठीक है, ये भी सही है सब कुछ। परशुराम घाट का ये वो है। इस तरह आप देखते हैं साफ घाट, और वो ये यहाँ पे चेंजिंग रूम आते हैं। चेंजिंग रूम्स आपके ये हैं, लेडीज़ के लिए यहाँ लिखा नहीं है, पर आई थिंक दोनों के लिए होंगे, ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद अगर हम आगे आते हैं, आगे चलते चलते ओके ठीक है, गंदगी शुरू हो गई है। तो जहाँ पीछे लिखा गया था कि कृपया गंदगी ना फैलाएं, वहाँ आप देख सकते हैं कि बेंच यहाँ पे टूटी पड़ी है, गंदगी पूरे में हो रखी है। नींबू वहाँ पड़े हैं, पत्ते पड़े हैं, नारियल के छिलके पड़े हैं, पान लोगों ने जगह जगह थूक रखे हैं, यहाँ पे गुटखे के पैकेट हैं। मतलब सफाई तो दूर दूर तक नहीं है, केवल लिख देने से कि कृपया गंदगी ना फैलाएं। और गंदगी लोग फैला भी रहे हैं, आप लोग सफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही अजीब है। इस पार्क में, पार्क के पेंट कब के हट चुके हैं, ना बेंचेस अच्छी ना सफाई अच्छी। बेंचेस टूट चुकी हैं, एक नहीं दो नहीं तीन बेंचेस दिख गई जो टूट चुकी हैं। यहाँ पे आपके डस्टबिन भर चुके हैं, पूरे भरे हुए डस्टबिन भी कोई खाली नहीं कर रहा है, कोई ले जा नहीं रहा है। तो इस पार्क को तो मैं कह सकता है नेगेटिव में नंबर अगर मैं दे सकता तो ज़रूर देता, पर नेगेटिव ना सही, एट द लास्ट इसकी भी नंबर हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन देखिए तो पूरा सब कुछ भर रखा है, गंदगी बहुत एकदम पीक पे है, लोग तब भी यहाँ पे अभी भी घूमने आ रहे हैं। ये बहुत ही विचित्र और अजीब बातों में से एक है। तो परशुराम घाट पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी लास्ट में अगर देख रहे हो, लास्ट में एंडिंग में मैंने सोचा कि साफ जगह ढूंढता हूँ, पर तब भी यहाँ कूड़ा था। तो चलिए कूड़ा वगैरह छोड़ते हैं और अगर हम पॉइंट्स पे आते हैं। अगर तो पॉइंट्स इस वाले घाट को अगर मैं देना चाहूँ तो मैं चाह के भी इसे 4 पॉइंट ज़्यादा नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि 1 स्टार भी मैं बताता हूँ। एंट्री पे मंदिर है वो बहुत अच्छी बात है, इसलिए वो अच्छा है। कार्यालय ठीक पीछे है, वो बहुत अच्छा है। बेंचेस टूटी हुई हैं, फिर भी कुछ तो हैं, उसका थोड़ा बहुत दे सकते हैं। घाट बाकी ओरिजिनली बहुत आगे, व्यू बहुत अच्छा है, इसके कुछ पॉइंट जा सकते हैं। बाकी हर चीज़ के पॉइंट यहाँ पे कटते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए कि आपको यहाँ पे पॉइंट देने चाहिए नहीं। तो गोविंद घाट और श्री गुरु नानक जी घाट के साथ में पॉइंट देंगे, क्योंकि बहुत आसपास घाट है। बहुत गुरु नानक वाला बहुत छोटा घाट है, और गोविंद घाट उसको मिला के अगर हम पॉइंट देते हैं, जैसा कि आपने देखा बेंचेस लगी हैं, ये ऐसी बहुत सुंदर सी हट्स हैं, मंदिर है, आपको शेल्टर बहुत अच्छा मिलता है, पंखे लगे हैं, उसमें सनातन के बारे में बहुत कुछ लिखा है, उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारे पोस्टर्स लगे हैं, जो वॉल पेंटिंग्स है, जो चलचित्र जिसे मैं बोल रहा हूँ तब से, चलचित्र जो है वो बहुत सुंदर है। सिक्योरिटी आप देख सकते हैं, जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ठीक है, मतलब आपको रेलिंग मिल जाती है, रेलिंग के बाद आपको चेन्स भी मिल जाती है। तो आई थिंक इसको हम आराम से 8 से 8.5 दे सकते हैं। कार्ड में से लाऊँ कि कुछ पत्ते अभी गिरे हुए हैं, बेंचेस लगी हैं, और बेंचेस लगने के बाद भी जो सामान बचा है वो अभी वहीं नीचे रखा हुआ है, उसको हटाया नहीं गया है। साफ़ पानी मेरे को नहीं लग रहा है कि इतना साफ़ है, क्योंकि वो बहुत ही गंदे एरिया में काई वगैरह जमी हुई है। तो यही है कुछ पॉइंट्स काटने का रीज़न। आखिरी पार्क पे हम चलने से पहले, आखिरी पार्क पे चलने से पहले या तीसरे और चौथे पार्क पे चलने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि हम ये बिल्कुल नहीं करें कौन से पार्क में आए, कौन से घाट में आप आइए, कौन से घाट में नहीं आइए। ये घाट पार्क दोनों एक जैसे ही बन रखे हैं, मतलब पार्क में भी लोग घूमने आते हैं, घाट में भी लोग घूमने आते हैं। तो इन घाटों में हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम बस अच्छा दिखाना चाह रहे हैं, जो सच है वो दिखाना चाह रहे हैं। आप घूमने सब में आइए और आप बताइए आपको क्या लगता है। तो आखिरी और सबसे फाइनल घाट पे हम आ चुके हैं, जो है सतनाम साक्षी घाट। हिंदी में है सतनाम साक्षी घाट, इंग्लिश में लिखा है सतनाम सखी घाट। अब पता नहीं, अगर कोई जानता है तो कमेंट में बताइए कि इसका नाम सतनाम साक्षी घाट है या सतनाम सखी घाट है। जैसे सबसे अच्छा लिखा है कि सबसे वाटर कूलर लगा है, पानी अच्छा ठंडा मिल रहा है, जैसे लोग आराम से आके पी रहे हैं।
कुछ 3-4 उन्होंने चीज़ें लिखी हैं। अपने सामान की स्वयं देखभाल करें, चोरों से सावधान रहें, गुटखा खाकर थूकने पर 500 रुपये जुर्माना है। और चलिए ठीक है, आसपास से नहीं थूका हुआ, ये अच्छी बात है। तो अब हम आ चुके हैं चौथे और आखिरी घाट पे, जो है सतनाम साक्षी घाट। हिंदी में और इंग्लिश में है सतनाम सखी घाट। आप कहेंगे ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे, यहाँ देखिए, यहाँ पे हिंदी में लिखा है सतनाम साक्षी घाट, इंग्लिश में लिखा है सतनाम सखी घाट। संचालक प्रेम प्रकाश मंडल, अमरापुर स्थान, जयपुर, श्री प्रेम प्रकाश आश्रम, भोपतवाला। तो यही है जो है, देखिए हमने आपको सब दिखा दिया। सबसे पहले आप आगे आएंगे, साफ उतरने का एरिया बहुत अच्छा, साफ, बिल्कुल एकदम क्लीन, साफ, सुंदर पार्क, सुंदर घाट। डस्टबिन आपको सबसे शुरू में दिख जाएगा। सफाई हो रही है, आई गेस पानी से मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि नदी में आप और कितना ही पानी डालना चाहेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, यहाँ पे आपको हर जगह स्लोगन बोल लीजिए आप इन्हें, आप इनको सतनाम साक्षी घाट पे लिखी हुई बातें बोल लीजिए, या आप इनको कुछ भी बोल लीजिए। जैसे लिखा है कि दाता जग में कौन है, दे दान सम्मान, कौन भिखारी जगत में जाको चाह महान। ऐसी बातें यहाँ पे बहुत लिखी गई है। नीचे आप मार्बल देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। उधर आप देखेंगे डिफेंस या फिर सिक्योरिटी या जो बोल लीजिए, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको सीढ़ियों पे शिवलिंग दिख जाएंगे, शिवलिंग यहाँ पे रखे हुए हैं पूजा के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इस घाट की खासियत के ऊपर में आते हैं। खासियत क्या होती है? खासियत ये है इस घाट की कि ठीक है, पानी है, सिक्योरिटी है, सफाई है, मार्बल टाइल सब लगी हुई हैं, 2-2 नाम हैं, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग। ठीक है, उसके अलावा जैसे ये हो गई, ये कौन है? ये है सम्राट दाहिर सेन जी, मतलब मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सिंध अखंड भारत के साहसी प्रज्वत्सल। मतलब जन्म हुआ था इनका 663 ईस्वी में और शहीद हुए थे ये 712 ईस्वी में। अमर शहीद हेमू कालानी और भी एक और लिखे हैं उन्होंने। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे आपको बहुत सारे स्मारक मिल जाएंगे। भारत माता वहाँ बनी हैं, वो आ जाएंगी। ऐसे आपको अलग अलग तरह से दृश्य यहाँ पे अच्छे बहुत अनुभव देंगे। शांत एक अच्छा वातावरण, सामने देखेंगे दूसरा घाट दिखेगा आपको जो बहुत अच्छा दिखता है वो भी। और यहाँ पे ये सीढ़ियाँ जो हैं ये बहुत अच्छा लुक देती हैं आपको। जो ये यहाँ जैसे शिवलिंग रखा था या फिर केवल उतरने के लिए भी अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छा लुक आता है। आपको दिखाते हैं आगे और कौन कौन सी यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। चलिए जान। तो ये है सतनाम साक्षी घाट और इंग्लिश में सतनाम सखी घाट की एक और एंट्री। अगर सामने देखेंगे, अगर आप जैसे सीधे आएंगे और सामने देखेंगे, जैसे अगर आप सीधे यहाँ से आए उसके बाद अपना सर पलटा तो 3, 2, 1 पलट गया। जैसे आपका सर पलटा आपको सीधे दिखेंगी भारत माता। भारत का एक बहुत ही ठीक ठाक सा, ये अच्छा नहीं बोलोगे, गुजरात मेरे को दिख रहा है, गुजरात का छोड़ के बाकी सब ठीक बना हुआ है। हाँ, आई थिंक थोड़ा अरुणाचल वगैरह भी इतना अच्छा नहीं बना, बट ठीक है, एक बहुत अच्छा नक्शा। और उसके आगे बनी हुई शेर के ऊपर विराजी हुई, झंडा लिए, तिरंगा लिए, तिरंगे की शान भारत माता। और नीचे लिखे हैं दोनों नाम, हिंदी वाला सतनाम साक्षी घाट, इंग्लिश वाला सतनाम सखी घाट। आप बताइए असली कौन सा है, कि मेरे को भी नहीं पता असली कौन सा। तो हर घाट की तरह ये तो अब लग रहा है स्वाभाविक हो चुका है कि चेंजिंग रूम्स आपको हर उसमें दिख जाएंगे। और इसमें एक आखिरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरियों में से एक, शौर्य स्मारक, तन श्री तत्र श्री विरज्यो भूति। मतलब मुझे था अटल आत्मविश्वास कि होगी अंतिम मेरी जीत, सत्य का, न्याय धर्म का पथिक नहीं होता विचलित भयभीत। तो ये आपके लिए एक स्मारक हो गई सैनिकों के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। तो ये था आपका कौन सा घाट जिसके 2 नाम हैं। दो नाम बहुत ही अजीब है, सतनाम साक्षी घाट, सतनाम सखी घाट। तो इसको अगर हम पॉइंट देने की बात करें, इसको यही पॉइंट दे देते हैं। आखिरी घाट है पॉइंट देना, क्योंकि सैनिकों की छावनी के हम ठीक नीचे खड़े हैं, सैनिकों की मूर्तियों के हम ठीक नीचे खड़े हैं। तो यहाँ पे एक सच्चाई के साथ पॉइंट देंगे। देखिए ये मूर्तियाँ और किसी घाट में नहीं हैं, तो इस पर इसको बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। आई थिंक कुछ नहीं तो भी 9 पॉइंट्स मैं इस घाट को देना चाहूँगा। सफाई बहुत अच्छी, गंदगी कहीं नहीं दिखी, सीढ़ियाँ बहुत अच्छी, टाइल्स पूरे में लगी हैं, चेंजिंग रूम्स बहुत अच्छे हैं, 3 बहुत अच्छी स्मारक यादें हैं, लिखी लाइंस जो हैं जो मैंने पढ़ के दिखाई है, एक बाकी भी बहुत अच्छी है। शांति बहुत है, शांति के अलावा क्या क्या है यहाँ पे? शांति के अलावा यहाँ पे आपको जैसे आपको सूरज दिख रहा है इस वक्त बादलों के पीछे है, बहुत अच्छा यहाँ पे पड़ता है। तो 9 पॉइंट इसको देते हैं। आई थिंक विनर यही है, यही घाट है इसका। आप बताइए आपके लिए क्या कोई और विनर है, या मैंने किसी को पॉइंट कुछ कम ज़्यादा दे दिए और जो ख़राब था उसको हमने ख़राब बताया, जो अच्छा था अच्छा बताया। आप अगर हरिद्वार से हैं या इन घाटों पे आए हुए हैं तो हमें अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नो यूनिवर्सिटी के। बने नहीं, देखते रहिए।